हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किन चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएससी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। जो फ्रेंड आज का पेपर है 6 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और साथ ही फ्रेंड फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों का भी एनालिसिस कर लेंगे साथ में। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू किया था। तो फ्रेंड 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया था। और फ्रेंड शायद इसी में शायद क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुई थी। तो फ्रेंड यहाँ राजस्थान राज्य से शुरू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था और राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत हुई थी। और कब? तो 2 अक्टूबर 1959 में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मनुष्य में एचआईवी कैसे फैलता है। तो फ्रेंड ये ऑप्शन पे डिपेंड करता था कि कौन कौन से ऑप्शन दिए थे। तो वैसे तो अनक्लीन नीडल से और सेक्सुअल कांटेक्ट से फ्रेंड एचआईवी फैलता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि 2022 में कौन से फुटबॉलर का निधन हुआ था। तो फ्रेंड ये कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि 2022 में कौन से फुटबॉलर का निधन हुआ था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड गोदावरी नदी से फ्रेंड एक रिलेटेड एक कथन आया था। तो फ्रेंड इससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड वो कमेंट करके जरूर बताना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि कौन सी शास्त्रीय भाषा है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय भाषा है। तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन में संस्कृत भाषा दिया था। तो फ्रेंड ये संस्कृत भाषा एक शास्त्रीय भाषा है। वैसे फ्रेंड शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 शास्त्रीय भाषा है। तो चलिएगा फ्रेंड देख लेते हैं कि कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा है। तो फ्रेंड तमिल एक शास्त्रीय भाषा है, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम और ओडिया। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो फ्रेंड कार्बन की संयोजकता होती है कितनी? तो 4 होती है कार्बन की संयोजकता। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मीथेन के जलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो फ्रेंड यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है मीथेन के जलने से। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है 6 है शास्त्रीय भाषा। तो चलिएगा फ्रेंड देख लेते हैं कि 6 कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा है और इन्हें कब दर्जा मिला है शास्त्रीय भाषा का। तो फ्रेंड तमिल भाषा है जिसे कि 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। दूसरी फ्रेंड संस्कृत भाषा है जिसे कि 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। तीसरी है फ्रेंड कन्नड़ भाषा जिसे कि 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। चौथी है फ्रेंड तेलुगु भाषा जिसे कि 2008 में दर्जा दिया था। और फ्रेंड पाँचवीं है मलयालम भाषा जिसे कि 2013 में दिया था दर्जा। और छठवीं फ्रेंड ओडिया भाषा जिसे कि 2014 में दिया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ओम मीटर है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि आर्टिकल 18 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। तो फ्रेंड यह उपाधियों का अंत से संबंधित है। फ्रेंड यह उपाधियों का स्वीकार नहीं करना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि वर्तमान में भारत की साक्षरता दर कितनी है। फ्रेंड ये 2021 के अनुसार पूछा है कि भारत में साक्षरता दर कितनी है। तो फ्रेंड 2021 के अनुसार 77.7 है। फ्रेंड 2021 के अकॉर्डिंग साक्षरता दर भारत की। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। ये फ्रेंड जुलाई में शायद हुआ था। तो उसी से फ्रेंड अकॉर्डिंग पूछा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। तो फ्रेंड ऋषभ पंत है जो फ्रेंड इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो फ्रेंड बताना था कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मंडल है अनुवांशिकी के जनक। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि मार्च 2022 में किस राज्य ने नई खेल नीति लागू की। तो फ्रेंड इसका आंसर करना था कि मार्च 2022 में किस राज्य ने नई खेल नीति लागू की थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है गुजरात राज्य ने नई खेल नीति लागू की थी 2022 मार्च 2022 में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है असम और सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। असम और सिक्किम राज्य में लोसर त्यौहार। और यहाँ फ्रेंड तिब्बती बौद्ध धर्म में मनाया जाता है लोसर त्यौहार को। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि प्रोटीन संश्लेषण से भी फ्रेंड एक क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड इसका कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर क्या उत्पाद मिलता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था कि सोडियम क्लोराइड से फ्रेंड अभिक्रिया कराने पर और किससे, तो सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से तो क्या बनता है NaNO3 प्लस AgCl प्राप्त होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। तो फ्रेंड यह असम राज्य में पाया जाता है।
चलिएगा। फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि आईपीएल का 15वां संस्करण कब हुआ था। तो फ्रेंड इसका आंसर करना था कि आईपीएल का 15वां संस्करण कब हुआ था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था यहाँ 2022 में हुआ था और इसमें विजेता टीम थी फ्रेंड गुजरात टाइटंस। और आईपीएल की शुरुआत हुई थी सन 2008 से। और सबसे ज़्यादा बार खिताब कौन सी टीम ने जीता है, तो फ्रेंड यहाँ मुंबई इंडियंस ने जीता है, जो फ्रेंड 5 बार जीता है। और आईपीएल टीम में कितनी टीम है फ्रेंड, तो 10 टीम है। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि 42वां संविधान संशोधन से फ्रेंड ये कौन सा क्वेश्चन पूछा था, तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। तो फ्रेंड संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे फ्रेंड, मूल संविधान में तो 10 मौलिक कर्तव्य थे और अभी कितने हैं, तो फ्रेंड 11 है। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ 24 मार्च तक मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर करना था कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड यहाँ लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है। तो फ्रेंड कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड अशोक मेहता समिति से फ्रेंड एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड यहाँ अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी और यहाँ पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारणों का अध्ययन करने के हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि सिगरेट पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो फ्रेंड सिगरेट पीने से फेफड़ा रोग होता है, हृदय रोग होता है और श्वसन समस्या होती है। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड धावन सोडियम का फ्रेंड सूत्र या फार्मूला पूछा था फ्रेंड। तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3 सोडियम बाई ये सोडियम कार्बोनेट। चलिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट। और यह कठोर जल की कठोरता हटाने में यूज़ होता है। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है फ्रेंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका फार्मूला है फ्रेंड CaSO4 ½ चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड आवर्त सारणी से भी फ्रेंड रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि कुल तत्व कितने हैं या फिर नेचुरल कितने हैं या आर्टिफिशियल कितने हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड टोटल एलिमेंट है फ्रेंड आवर्त सारणी में 118 और नेचुरल है फ्रेंड 98 और आर्टिफिशियल है 20 और मेटल कितने हैं, तो 91 और नॉन मेटल कितने हैं, तो 27 है। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में कितनी राशि दी जाती है। तो फ्रेंड प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड इसका आंसर करना था कि भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर था यह मैसूर में स्थित है भारतीय भाषा संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1969 में। चलिएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।